नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बहुत जल्द चतुर्दश पाठ लेकर के आऊंगा, तो चतुर्दश पाठ को आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राष्ट्रबोध। अर्थात हमें राष्ट्र का बोध, राष्ट्र का ज्ञान कैसे करना है, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव कैसे रखना है, आज हम इस पाठ में सीखने वाले हैं। देखिएगा, हमें किशोर अवस्था से ही, बाल्य अवस्था से ही ये सारी चीजें सीखना है। तो आज इस पाठ के माध्यम से हम कुछ ना कुछ तो सीख नई लेकर के जाएंगे। लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड राष्ट्रबोधा चतुर्दशः पाठः अनुवाद भाग 1। अनुवाद भाग 1 पर चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये पाठ हमारा वही है जो मैंने अभी आपसे चर्चा की है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रस्तुत लघु कथा राष्ट्रबोधा के रूप में क्रियान्वित की गई है। प्रस्तुत लघु कथा मतलब छोटे रूप में जो हमारी ये लघु कथा है, छोटी कथा है, वह राष्ट्रबोध के रूप में क्रियान्वित की गई है। इसमें किशोरावस्था के बालकों की, किशोरावस्था आप लोगों ने इसके पहले वाले पाठ को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पूरा पाठ कंप्लीट हो गया है और पूरे पाठ में किशोराणाम मनोविज्ञानम के रूप में मैंने बताया वही किशोर अवस्था। 11 से 15 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि इसमें किशोर अवस्था के बालकों की संवेदनशीलता और विकास के लिए प्रभावपूर्ण कथा के रूप में बताया गया है। यह कथा राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न करती है। इस भाव में कथा के माध्यम से सूक्ष्म कार्य भी महत्वपूर्ण हो सकता है, यह अवगत कराया गया है। मतलब उन्होंने ये कहा, किसी भी कार्य को छोटा मत समझो, किसी भी कार्य को बड़ा मत समझो, सारे काम छोटे बड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा बहुत छोटे से छोटा, कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी सी सुई भी, जैसी छोटी सी चींटी भी हाथी को परास्त कर सकती है, तो छोटे से काम को भी कभी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, वो चाहे कितना भी छोटा हो। छोटा कार्य भी कभी कभी बहुत बड़ा हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है, वही यहां पर बताया है। और यहां पर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की सेवा का भाव यहां पर निहित किया गया है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रस्तुत लघु कथा, अब अभी मैंने पाठ का आपको केवल परिचय बताया था, अब मैं पाठ का सार बता रहा हूं। पाठ के सार में इन्होंने यहां पर क्या किया है, कहा है प्रस्तुत लघु कथा संवेदनशीलानाम किशोराणाम के गुणानाम विकासाय प्रभाव उत्पादक कथानक चित्रयति समाजस्य राष्ट्रस्य च निर्माणे सर्वेषां नागरिकाणां महती भूमिका भवति सदा जागरूकस्य नागरिकस्य प्रयासः राष्ट्र गौरवाय प्रवर्तते राष्ट्रबोधेन संपृक्तानां जनानां लघु प्रयत्नः अपि महत् कार्यं साधयति इत्यमेव संदेशः वितरतीयं लघु कथा। ठीक, अब यहां से आप थोड़ा सा देखेंगे, मैंने केवल इसका अभी पाठ किया है, पाठ कर लिया, अब पाठ करने के बाद आगे देखते हैं। ठीक, यहां पर उन्होंने कहा प्रस्तुत लघु कथा, ये तो सीधा है, नॉर्मल सी बात है, वही है प्रस्तुत कथा संवेदनशीला नाम। तो यहां पर कौन सा भाव लगा हुआ है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। संवेदनशीला नाम, जैसे बालका नाम, आपने रूप देखा होगा, बालका नाम। ठीक, ये बालका नाम दिया हुआ है। ठीक, वैसे ही बन जाएगा संवेदनशीला नाम। जैसे रमाणाम, जैसे पुस्तका नाम, वैसे ही बालका नाम, वैसे ही शीला नाम। ठीक, तो षष्ठी विभक्ति का क्या हो गया है, यहाँ बहुवचन रूप लग गया है। फिर उन्होंने कहा किशोराणाम, किशोराणाम में भी षष्ठी विभक्ति का क्या लगा हुआ है? बहुवचन। षष्ठी विभक्ति बहुवचन यहां पर भी लगा। गुणानाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। विकासाय, विकासाय में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, विकासाय। जैसे रामाय वैसे ही विकासाय। ठीक, अब यहां से देखें, प्रस्तुत लघु कथा संवेदनशील किशोरों के लिए और उनके गुणों के विकास के लिए क्या किया गया है? रामः रामम रामायण रामाय, तृतीय नहीं, चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। ठीक, और तो उन्होंने कहा प्रस्तुत लघु कथा संवेदनशील किशोरों के लिए, किशोरों के गुणों के विकास के लिए प्रभाव उत्पक कथानाम चित्रयति। यहां पर प्रभावशाली उत्पादक के रूप में यह कथान क्या किया गया, यह कथानक को चित्रित किया गया है, बनाया गया है। प्रभाव प्लस उत्पादकम। ठीक, तो यहां पर प्रभाव प्लस उत्पादकम में गुण संधि हो गई है, देखें जरा, प्रभाव प्लस उत्पादकम, पादकम दिया हुआ है। तो यहां से आ और यहां से उ दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। ओ बनेगा तो ये बनेगा आपका प्रभावो,
प्रभावोत्पादकम, ये प्रभावोत्पादकम बन गया है ना। अब यहां पर जब प्रभावोत्पादकम बना है तो यहां गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि का यहां नियम लगेगा, कौन सा? आद गुणा सूत्र के आधार पर। आद गुणा सूत्र है, ये कहता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई हो तो ए बन जाता है, और छोटा आ या बड़ा आ पहले पद में हो, उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ये गुण संधि का नियम है। तो यहां पर देखें आ के बाद ऊ आ रहा है, आ के बाद ऊ आया तो वो बन गया प्रभावोत्पादकम, यहां पर गुण संधि हो जाएगी। ठीक, आगे देखें, आगे दिया हुआ है कथानकम चित्रयति, चित्रयति, चित्रयतः, चित्रयन्ति। क्या दिया हुआ है? चित्रण करना। चित्रयति, चित्रयता और चित्रयन्ति। चित्रयन्ति तो लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाची की क्रिया लग गई है, प्रथम पुरुष एक वचन की, चित्रयति। ठीक, आगे देखेंगे फिर दिया हुआ है सामाजस्य, समाजस्य। ठीक, यहां पर ये कथानक चित्रित किया गया है। अब कथानक को चित्रित करने के बाद उन्होंने कहा समाज की और राष्ट्र के, समाज के और राष्ट्र के, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, रामस्य समाजस्य, राष्ट्रस्य समाजस्य। तो समाज की और राष्ट्र की चा माने और, निर्माणे, निर्माणे माने निर्माण में, समाज और राष्ट्र के निर्माण में सर्वेषाम सभी का, सभी नागरिकों का महती भूमिका भवति, सभी नागरिकों की महान भूमिका होती है। जब समाज का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है, तो उसके निर्माण में सभी की नागरिकों की क्या होती है? महती, महती माने महान और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो निर्माणे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। जैसे बनता है हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन में रामे, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है रामे, तो वैसे ही बनेगा हमारा निर्माणे, निर्माणे। क्या बनेगा? निर्माणे। फिर दिया हुआ है सर्वेषाम, तो सर्वेषाम जो बना हुआ है तो आपका बनेगा सर्वे, सर्वान, सर्वान, सर्वैः, सर्वैः, सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः, सर्वेषां, सर्वेषु, सर्वेषु दिया हुआ है। तो ये सर्वेषाम जो दिया हुआ है ये कहाँ का है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कहाँ का है? षष्ठी बहुवचन दिया हुआ है। षष्ठी बहुवचन का रूप दिया हुआ है सर्वेषाम, बन गया। अब आगे देखेंगे, आगे उन्होंने क्या कहा है? आगे देखें, उन्होंने कहा नागरिकाणाम। क्या दिया है? नागरिकाणाम। नागरिकाणाम का मतलब यहां षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन दिया हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद महती माने महत्वपूर्ण या महान, भूमिका माने भूमिका, भवती ये लगा हुआ है लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक, भवति, भवतः, भवंती। फिर इसके बाद सदा माने हमेशा, सदा माने हमेशा, ये हमारा अव्यय है। क्या है? अव्यय है। जागरूकस्य, जागरूकस्य, तो यहां षष्ठी विभक्ति का एक वचन लग गया है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लग गया है। नागरिकस्य, नागरिकस्य, तो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लग गया है, नागरिकस्य। ठीक, तो जागरूकस्य और नागरिकस्य। प्रयासः प्रथमा विभक्ति का एक वचन, प्रयासः तो लगा हुआ है हमारा, प्रयासः किसका हो जाएगा?
प्रथमा का एक वचन। फिर लिखा हुआ है राष्ट्र गौरवाय, चतुर्थी का एक वचन, राष्ट्र गौरव के लिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सदा जागरूकस्य नागरिकस्य, हमेशा जागरूकता की और नागरिकता के लिए, नागरिक के लिए प्रयास, जागरूकता के लिए सदैव हमें, हमारे जो नागरिक हैं वह जागरूक रहते हैं। काहे के लिए? राष्ट्र गौरव के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए हमारे जो सदैव जो सभी नागरिक हैं वो क्या रहते हैं? जागरूक रहते हैं। राष्ट्र गौरवाय, जैसे लिखा हुआ है रामाय, रामः रामम रामेण रामाय, वैसे ही लगेगा गौरवः गौरवम गौरवेण गौरवाय। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है राष्ट्र गौरव, राष्ट्र के गौरव के लिए प्रवर्तते, तैयार रहना। ठीक, राष्ट्रबोधेन, राष्ट्रबोधेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है? तृतीय विभक्ति का एक वचन। क्या लगा है? तृतीय विभक्ति का एक वचन। क्यों यहां पर लगा हुआ है राष्ट्रबोधेन? जैसे रामेण वैसे ही राष्ट्रबोधेन। ठीक, तो यहां पर तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा है, तो याद रखने ना, जैसे बालकेन वैसे राष्ट्रबोधेन। राष्ट्रबोध से संपृक्ता नाम जनानाम लघु प्रयत्न। ठीक, राष्ट्रबोध के द्वारा राष्ट्र की जानकारी के लिए, राष्ट्र के बारे में जानने के लिए क्या होता है? संपृक्ता नाम जनानाम, सभी हमारे संपृक्त जनानाम आपस में मिलकर के लोग लघु प्रयत्न, छोटे रूप में भी प्रयत्न, छोटे रूप में भी कोई प्रयत्न करते हैं तो वह भी महत्वपूर्ण साध्यति, वह निश्चित तौर से बहुत बड़ा काम हो जाता है। इत्तमेव संदेशम वितरीतीयम लघु कथा, यह सब जानकारी और यह सब संदेह देने के लिए यह लघु कथा क्या है? यहां पर चित्रित की गई है। राष्ट्रबोध में तृतीया का एक वचन, संपृक्ता नाम में षष्ठी का बहुवचन। संपृक्ता नाम में क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, और जना नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पद लगेगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा लघु प्रयत्न। लघु प्रयत्न में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगेगा, अपि माने भी, और महत् कार्यम, महत् कार्यम में प्रथमा द्वितीया का एक वचन रूप लग जाएगा। साधयति साध्यतः साधयन्ति, तो यहां लगेगा आपका लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कर्मवाच्य की आपकी क्रिया हो जाएगी। इति प्लस एव, तो इत एव, यहां यण संधि हो जाएगी। इति प्लस एव बराबर इत एव, तो यहां पर आपका ई ता या, ई के स्थान पर या हो जाएगा, और एव, और दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? इत्तएव हो जाएगा। तो यहां पर आपकी कौन सी संधि लग जाएगी? यण संधि, इको यणचि सूत्र लग जाएगा। फिर इसके बाद संदेशम, संदेश को, वितरितीयम माने देने के लिए, लघु कथा को यहां पर प्रस्तुत किया गया। जो यहां पर दिया गया है प्रस्तुत कथा संवेदनशील बालकों के लिए, किशोरों के लिए, उनके गुणों के विकास के लिए प्रभावोत्पक कथा है। इसको चित्रण किया गया है। समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सदा हमेशा यहाँ के नागरिक जागरूक रहते हैं, काहे के लिए? प्रयास करते रहते हैं अपने राष्ट्र गौरव के लिए। राष्ट्रबोध से सभी लोग छोटे छोटे कार्य भी अगर एक साथ मिलकर के करते हैं तो वह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुवाद देखेंगे जरा। अनुवाद में उन्होंने हिंदी में दिया है कि प्रस्तुत लघु कथा संवेदनशील किशोरों के गुणों को विकसित करने का प्रभावशाली कथानक प्रस्तुत करती है। अर्थात हमें किशोरों को प्रारंभ काल से ही, हमें जब बचपन से ही बच्चों को ये सारी चीजें राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के ज्ञान के बारे में बतलाना चाहिए, और यही प्रस्तुत कर समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज और राष्ट्र के निर्माण में सभी नागरिकों की अहम भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सदैव जागरूक नागरिकों के प्रयास राष्ट्रीय गौरव के लिए योगदान करते हैं। और फिर उन्होंने कहा एक लघु कथा यह संदेश देती है कि राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत लोगों के, जो राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण का भाव रखते हैं, वो ऐसे ओतप्रोत लोगों के छोटे छोटे अगर प्रयास भी कभी कभी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। वो छोटे छोटे कार्य करते रहते हैं तो कभी कभी वह बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं और वह महान कार्य में अपनी भूमिका निभा जाते हैं। आगे देखेंगे अगला, इसमें उन्होंने अब दिया हुआ है फर्स्ट नंबर का पैराग्राफ। फर्स्ट नंबर का पैराग्राफ क्या दे रहा है देखें जरा, यहां से देखेंगे। विवेकः धनंजयेन सह विद्यालयम गच्छन् आसीत्।
यहाँ से कथा हमारी प्रारंभ होती है, ध्यान से थोड़ा सा देखना है आपको। ठीक, विवेकः धनंजयेन सह विद्यालयम गच्छन आसीत, अर्थात विवेक धनंजय के साथ विद्यालय गया था। ठीक, किसके साथ? धनंजय के साथ। तो विवेका में प्रथमा का एक वचन, धनंजयेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन, और सह माने साथ में, विद्यालय माने विद्यालय को, गच्छन माने गया, और आसीत माने था, गया था। ठीक, धनंजय वो विवेक धनंजय के साथ कहाँ गया था? विद्यालय को गया था। अब यहाँ जो तृतीय विभक्ति लगी है वो क्यों लगी है? वो सह के योग में लगी हुई है। क्यों? सह साकम समम सार्धम तृतीय विभक्ति की लग गई है सह के योग में। सह साकम समम सार्धम, और इनके योग में हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है, इसलिए यहाँ तृतीय विभक्ति लग गई है। ठीक, विवेक धनंजय के साथ में विद्यालय को जाता था, गया था। तौ यावदेव किंचित दूरम गतौ तावदेव जलाप्लाविलेन मग्नम मार्गम दृष्ट्वा चिंता कुलौ जाता। ठीक, अब जैसे ही उसने देखा कि यावत किंचित दूरम, जैसे ही वो दोनों क्या है कुछ दूर पहुंचे, तो गतौ तावत, तभी उसने एक जलाप्लाविलेन मग्न, जल में डूबता हुआ एक क्या देखा? जल से मग्न मार्ग को दृष्ट्वा माना देख करके चिंता कुलौ, चिंता से आकुल होकर हो गया। आतपे सूर्य से तपे तिष्ठन्तौ उभौ पिपासायाः आकुलता अभवताम धनंजयाः आपणात् रेल नीरम कृत्वा स्वयं पीत्वा विवेकम च पाययति। अब देखना, जैसे उन्होंने जलाप्लावलेन, जल से पीड़ित, उसको मग्न होकर के मार्ग को देख करके चिंताकुल हो गया, और आतपे माने धूप में, तिष्ठन्तौ माने बैठ गए, उभौ माने दोनों, और क्या हो गए? अब पिपासया माने प्यास से क्या हो गए? व्याकुल, आकुलित भाव, उनका आकुलित भाव था। तब धनंजय ने आपणात माने दुकान से, रेल नीरम माने रेल नीर माने जल, कृत्वा माने खरीद कर, स्वयं पीत्वा स्वयं पिया, और विवेक को भी पाययति माने पिलाया। ठीक, ततो धनंजय, तब धनंजयस्ताम जलकूपीम पार्श्वे आमर्दितामेव क्षिप्तवान, और तभी धनंजय ने क्या है? जलकूपी को क्या कर लिया? पास में आमर्दितमेव क्षिप्तवान रख लिया। धनंजयस्य एतद अनुचित कार्यम यावद विवेका, धनंजय के इस अनुचित कार्य को देख करके जब विवेक निंदितुम आरभते, निंदा करना आरंभ करता है, तावद यायावरः कश्चित बालकः तत्रागतः, तब वहीं पर कोई एक बालक आ जाता है, आकर के ताम कोपीम उत्थाप, उनकी कुप्पी को उठा करके स्वस्तुय थैले में, अपने बैग में, स्व माने स्वयं के, स्तुय और वो स्यूते माने बैग या थैला, थैले में निगूढ़वान आसित रख लेता है। अब देखें यहां से, यहां पर तौ जो लगा हुआ है द्विवचन का रूप लगा हुआ है, द्विवचन का रूप लगा है। यावत एव, यावत माने जब तक, किंचित दूरम, जैसे ही वह किसी थोड़ी दूर पर पहुंचते हैं, किंचित दूरम, यहाँ किंचित दूर में देखना है तो यहाँ व्यंजन संधि हो गई है। क्या हो गई है? व्यंजन संधि। किंचित प्लस दूरम, तो यहाँ ता के स्थान पर क्या हो गया है? दा हो गया है। अब किंचित दूरम, इसको मिला दोगे तो ये आपका इसमें मिल जाएगा दूरम, किंचित दूरम, तो यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर गतौ, यहाँ पर भी द्विवचन का रूप लगा। तावदेव, तो यहाँ पर भी तावत प्लस एव, तो व्यंजन संधि हो गई है। तावत प्लस एव बराबर तावदेव, तो यहाँ पर भी आपका दा हो जाएगा ये, और एक ही मात्रा लग जाएगी, हुआ बन जाएगा तावदेव। ठीक, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि। फिर जलाप्लावलेन, जल आप्लावनेन, तो तृतीय विभक्ति यहाँ पर लगी हुई है। मग्नम में द्वितीय विभक्ति, मार्गम में द्वितीय विभक्ति, दृष्टवा में दृश्य धातु कित्वा प्रत्यय से दृष्टवा बन जाएगा, और इष्टुत भाव होकर के। चिंता कुलौ में द्विवचन का रूप लगा है, जातौ में भी द्विवचन का रूप। यहाँ सब जगह द्विवचन क्यों लगा है? क्योंकि विवेक और धनंजय है, दो लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर द्विवचन रूप लगा है। आतपे माने धूप से तपे हुए। ठीक, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। तिष्ठन्तौ, तिष्ठन्तौ में भी हमारा द्विवचन का रूप लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर भी उभौ माने भी द्वितीय द्विवचन, दोनों की बात कर रहे हैं। पिपासया में तृतीय विभक्ति का, पिपासा पिपासाम पिपासया, तृतीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है एक वचन का। ठीक, आकुलित अभाव, आकुलित अभावताम, आकुलितौ अभावताम, आकुलितौ अभावताम, तो यहाँ अयादि संधि हो गई है।
अव को आव आदेश हो गया है, तो आकुलतौ अभवताम, धनंजय में प्रथमा और आपणात में पंचमी विभक्ति, दुकान से। ठीक, धनंजय में प्रथमा विभक्ति जैसे रामः वैसे ही धनंजयः। ठीक, फिर यहाँ पर आपणात में लगी हुई है पंचमी का एक वचन, रेल नीरम, रेल नीर को, तो द्वितीय विभक्ति लगी। क्रीत्वा में क्री धातु है क्रय करने के अर्थ में, खरीदने के अर्थ में, और कित्वा प्रत्यय लगा करके क्रीत्वा बनेगा। जो उसने रेल नीर की एक बॉटल खरीदी और स्वयं माने स्वयं को, पीत्वा माने पी करके, स्वयं पी करके, पीत्वा में पा धातु है, यहाँ पा से बनेगा पिब, इससे बनते हैं पिबति पिबतः पिबंती, लेकिन जब यहाँ कित्वा प्रत्यय लगेगा तो सीधे पा धातु से सीधे पीत्वा बन जाएगा। विवेकम में द्वितीय विभक्ति चा माने और, पायति माने पायति यहाँ पर दिया हुआ है पीने के, पीने पीता है। ठीक, विवेक पीता है और स्वयं धनंजय पीता है। पायति में यहाँ दिया हुआ पायति पायतः पायंती, लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाचक की एक वचन की क्रिया लगी हुई है। ततः धनंजय स्ताम, तो यहाँ पर भी विसर्ग है, विसर्ग के यहाँ पर ओ हो गया है, ततः तो ततो हो गया। धनंजय स्ताम में द्वितीय विभक्ति, जल कूपी में द्वितीय विभक्ति, पार्श्वे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, पार्श्वे पार्श्वयोः और पार्श्वेषु, तो सप्तमी का एक वचन। अमर्दिताम अलग हो जाएगा और एव अलग हो जाएगा, अमर्दिताम एव। क्षिप्तवान, क्षिप्तवान में यहाँ पर तबत प्रत्यय लगा हुआ है, वत को वान हो गया है और बन गया है क्षिप्तवान, ध्यान रखिएगा। फिर लिखा है धनंजयस् में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लग गया, धनंजयस् में षष्ठी विभक्ति का एक वचन। एतद अनुचितम, एतत प्लस अनुचितम, ऐसे देखिए, एतत प्लस अनुचितम दिया हुआ है तो ता के स्थान पर यहां दा हो जाएगा, एतद और अनुचितम का आ मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा चितम, बन जाएगा एतत अनुचितम, हो गया ना। फिर इसके बाद कार्यम माने कार्य को, द्वितीय विभक्ति, यावत यावद, विवेका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। निंद तुम, निंद तुम में निंद धातु से तुमन प्रत्यय लग करके निंद तुम बनेगा। आरभते, यहाँ आ उपसर्ग है, रव धातु है और यहाँ लट लकार का वो लट लकार प्रथम पुरुष आत्मनेपद का एक वचन रूप लगा हुआ है। आरभते, आरभेते, आरभंते, ठीक, ऐसे बन जाएगा। तावत माने तब तक, यया वारह माने कोई, कश्चित माने कोई, बालका माने प्रथमा का एक वचन। तत्र आगत्र, वहां पर आया, तत्र आगत्य में दीर्घ संधि हो गई है, तत्र प्लस आगत्य, तत्र प्लस आगत्य, तो यहाँ आ और यहाँ पर बड़ा आ दोनों मिलेंगे, बड़ा आ बनेगा। तत्र प्लस आगत्य बराबर तत्रागत्य, दीर्घ संधि। ताम, तह ताम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। कूपिम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन। उत्थाप्य, तो यहाँ पर लेप प्रत्यय लग गया है, उत्थाप्य बन गया है। और स्वस्यूते, सप्तमी विभक्ति, अपने थैले में, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। और निगूढ़वान, निगूढ़वान में आपका सानच प्रत्यय लगा हुआ है। आसीत माने था, आसीत मतलब था, आपका लंग लकार का रूप लगा हुआ है। ठीक, आगे देखें इसका अर्थ, इसका थोड़ा अर्थ देख लेंगे बेटा आप। अर्थ में देखें, विवेक धनंजय के साथ, विवेक धनंजय के साथ स्कूल जा रहा था। जैसे ही वे कुछ दूर आगे बढ़े तो सड़क को पानी में डूबा हुआ देख करके चिंतित हो गए। सड़क को उन्होंने पानी में डूबा हुआ देखा तो वो चिंतित हो गए। गर्मी में खड़े खड़े वे दोनों प्यास से व्याकुल हो गए, होठे। धनंजय दुकान से रेल का पानी खरीद करके खुद पीता है और विवेक को भी पिलाता है। तब अर्जुन ने जल के कुएं को कुचल कर, तब अर्जुन ने जल के कुएं को कुचल करके एक ओर फेंक दिया। जब तक विवेक ने धनंजय के इस अनुचित कृत्य की निंदा करनी शुरू की, तब तक एक यात्रा करने वाला लड़का वहां आया और कुएं को उठा करके क्या करने लगा, अपने सूटकेस में छिपा लिया। कुएं का मतलब समझ रहे ना, एक बोतल थी, कुप्पी जैसे उन्हें कहा, ठीक, कुपीम कहा ना, तो कुपीम मतलब वहाँ कुएं भी कह सकते हैं और जिसमें पानी लिया था वो बोतल भी हम कह सकते हैं। तो उस बोतल को क्या कर दिया धनंजय ने, वहीं कुचल करके फेंक दिया, मतलब कचड़ा फेंक दिया। तब एक लड़का आया जो यात्रा कर रहा था, उसने क्या है, उसको उठाया अपने सूटकेस में, सुईता माना थैला या सूटकेस, आपका बैग स्कूल जाते समय जो होता है ना, उसमें डाल दिया।
ठीक, अब सूटकेस, सूटकेस शब्द आया है यहाँ, थैला भी कह सकते हैं, बैग भी कह सकते हैं, और कूप, कुएं के लिए आप यहाँ बॉटल का प्रयोग कर सकते हैं, एक बोतल का प्रयोग। ठीक, तो उन्होंने क्या कर दिया कि यहां पर रोड पे ही उसको पानी पी करके उसको डस्टबिन में नहीं डाला, उन्होंने वहीं पर फेंक दिया। तो वो लड़का आया, उसने उठाया और अपने बैग में डाला और वहां से चल दिया। तब आगे देखेंगे, आगे यहां से देख लेंगे, और उन्होंने क्या कहा, तब देखिए क्या कहता है, देखें इसमें जरा, तम तया कुर्वन्तम वीक्ष विवेकः स्वनेत्रे रक्ते कुर्वन् तर्जयंश्च पृच्छति अरे दुष्ट कस्त्वम् एतत् समाज विरोधी कार्यम कथम करोसि तिष्ठ त्वाम अहम आरक्षणे समर्पयामि बालकः सभयं कंपमानः निवेदयति। यहां से देखेंगे हम स्वामिन। ठीक, अब यहां पर उन्होंने कहा तम तयः कुर्वन्तम, ऐसा उसको करते हुए देख करके, किसको, जब वो लड़का आया उसने बोतल जो कुचल करके फेंक दी थी कूप, उसको उठाया और उसने अपने सूटकेस में, अपने बैग में रख लिया। तो तम तयः, जब ऐसा करते हुए, वीक्ष माने देख करके, विवेक ने उसको स्वनेत्रम, तो जैसे ही देखा तो उसने अपने नेत्रों, अपने स्वयं के नेत्रों, उसके जो स्वयं के नेत्र थे वो रक्ते माने लाल करते हुए, तर्जे तम पृच्छति, और पूछा, आंखों को उसने लाल कर लिया और लाल आंखों को करते हुए पूछा कि अरे दुष्ट कस्त्वम, तुम कौन हो, अरे दुष्ट तुम कौन हो, एतत् समाज विरोधी कार्यम कथम करोसि, यह तुम समाज विरोधी कार्य क्यों कर रहे हो, तिष्ठ रुको, त्वाम अहम, तुमको मैं अभी आरक्षणे समर्पयामि। आरक्षण का मतलब क्या होता है, जो पुलिस कस्टडी होती है, ठीक है ना, किसी को समर्पित करना, रिपोर्ट करना। ठीक, आरक्षणे समर्पयामि बालकः सा भयं कंपमानः, बालक भय के साथ कांपने लगा, निवेदयतु, निवेदन करने लगा, हम स्वामिना, मैं अहम विजया, मैं विजय हूं, माम तर्जयितुम, मुझे छोड़ दो, निर्धना, मैं निर्धन हूं, निर्धनता से, इतस तथा विचरण एकैकम कूपम कूपिम चित्वा चोर विपणो विक्रिय अल्पधनश्च प्राप्त यथा तथा उद्धर ज्वाला शामयति। मैं निर्धन हूं, मुझे छोड़ दो, मैं निर्धन हूं, और इधर उधर विचरण करते हुए घूम करके एक एक कुप्पीम, जो एक एक बोतलों को इकट्ठा करके चुन चुन करके चोर विपणो, चोर बाजार में क्या करता हूं, विक्री माने बेच करके, अल्प धनंच, थोड़ा बहुत धन प्राप्त माने प्राप्त करके, जैसे तैसे, उधर ज्वाला, अपने पेट की उधर भूख को क्या करता हूं, सामयामी माने शांत करता हूं, क्षम्यता, मुझे क्षमा कर दीजिए, यदि भगवान तर्जयितुम इच्छति साहस धारयति तरही तान, यदि आप छोड़ने के लिए इच्छा है तो साहस को धारण करिए, और तान तर्जयितुम, उनको कहिए, कान माने किसको, रे दुष्ट बद, तब उसी समय क्या है, विवेक कहता है, अरे दुष्ट बद बोलो, इति पृष्ठवान विवेका, इस प्रकार से बोलता है, विवेक बोलता है। ठीक, तो देखे जरा यहां पर तम तया में तह ताम, तम देखिए आ जाएगा, तह तम तेन तया, ठीक, चतुर्थी विभक्ति। ठीक, अब यहां देखें कुर्वंत, ये बहुवचनांत पद है, विवेका में प्रथमा, स्वनेत्रे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, स्वनेत्रे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, रक्ते में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, कुर्बन में लगा हुआ है हमारा क्या, लोट लकार का रूप है, और ये हमारा प्रथम पुरुष, और बहुवचन का रूप लगा है तर्जयन, तर्जयन में भी हमारा वही रूप लगा हुआ है, तर्जयंच, पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, अरे दुष्ट तो संबोधन हो जाएगा यहाँ, कस्त्वम कह धन त्वम, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो गई है। ठीक, यहाँ भी संबोधन है, समाज विरोधी कार्यम कथम करोसि, तो ये आपका मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है, करोसि। ठीक, तिष्ठ त्वाम अहम, रुको, तिष्ठ रुको, त्वाम अहम, और आरक्षणे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, समर्पयामि उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगा है, बालिका में प्रथमा का एक वचन, सा भयम, भय के साथ, कंपमानः में प्रथमा का एक वचन और कांपने लगता है, निवेदयति निवेदयतः निवेदयन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, हम स्वामिना, तो यहाँ पर भी आपका संबोधन लगा हुआ है, अहम माने मैं, विजय माने विजय, माम माँ मत, मुझे मही, माँ माने मुझे, माँ माने मत, तर्जयितुम माने पकड़ाओ या किसी को समर्पित करो, निर्धनतया।
ठीक, ताताम, अब यहाँ हो जाएगा निर्धनता, निर्धनता, निर्धनता से निर्धनतया, रमा रमाम रमेया, तो निर्धन निर्धनताम निर्धनतया। ठीक, तृतीय विभक्ति, इतः ततः, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाए, इधर उधर। विचरण माने विचरण करते हुए, एकई काम, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, वृद्धि संधि भी है। कूप, कूप माने कुप्पी, कूपीम, चित्वा माने चुन करके, एक एक कुप्पी को चुन करके, ची धातु है चुनने के अर्थ में, कित्व प्रत्यय लगा हुआ है। चोर विपणों में द्वितीय विभक्ति द्विवचन रूप लगा हुआ है, और चोर बाजार में, विक्रिय माने भी उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से लिया प्रत्यय से विक्रिय बनेगा। और अल्पधनंच, अल्पधनंच, अल्पधनम प्लश्चा, तो यहाँ अनुनासिक संधि हो जाएगी, प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु लिया प्रत्यय से प्राप्य, यथा तथा ये अभ्यय हो जाएंगे। उधर ज्वालाम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन, और सामयामी में उत्तम पुरुष का एक वचन लगा हुआ है। क्षम्यताम में यहाँ पर द्विवचन लगा हुआ है। ठीक, क्षम्यताम, मुझे क्षमा कर दो, यदि भवान, भवान तर्जयितुम तुम में तुमुन प्रत्यय, इक्षति इक्षता इक्षन्ति, हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। साहसम, चा माने और, धार्यति धार्यतः धार्यन्ति, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष। तरही अव्यय, तो ही, तरही का मतलब तो ही। तान, ये द्वितीय का बहुवचन लगा हुआ है। तर्जयतु, तो ताम अंतु, तर्जयतु, ठीक, एक वचन का रूप लगा हुआ है। कान में द्वितीय का बहुवचन, रे दुष्ट, यहाँ संबोधन लगा हुआ है। बद, यहाँ पर भी संबोधन, बद, यहाँ पर भी संबोधन। इति पृष्ठवान, यहाँ पर आपका लग जाएगा सानच प्रत्यय, विवेका में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, समझ में आया। आगे देखें, आगे देखेंगे इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, अर्थ देखें उन्होंने क्या है। उसे ऐसा करते देख, किसी उस लड़के को जिसने बैग में वो बोतल डाल ली थी, तो उसे ऐसा करते देख विवेक अपनी आंखें लाल कर लेता है और उसे धमकी देते हुए पूछता है, अरे दुष्ट, आप कौन हैं? आप यह असामाजिक कार्य कैसे करते हैं? रुको, मैं तुम्हें रिजर्विस्ट को सौंप दूंगा। उसे ऐसा करते देख विवेक अपनी आंखें लाल कर लेता है, विवेक आंखें लाल करता है। डर से कांपता हुआ लड़का रिपोर्ट करता है, ठीक, रिपोर्ट करता है, हम सर, मैं विजय हूं, मुझे धमकी मत दो, मुझे धमकी मत दो, मैं गरीब, मैं घूमता रहता हूं, एक एक कुआं उठा करके चोर बाजार में बेचता हूं, और जैसे तैसे पेट की आग बुझाने के लिए थोड़े से पैसे जुटा पाता हूं। बहाना, अगर धमकी देनी है और हिम्मत है तो धमकी दो। कौन दुष्ट? बोल बोल, विवेक ने पूछा। कौन दुष्ट? विवेक ने ऐसा पूछा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे अभी तक यहां कहानी थोड़ा आपको सस्पेंस में डाल रही है। कौन किससे पूछ रहा है, कौन किसकी रिपोर्ट कर रहा है, उसने कचड़ा डाला, वही धमकी दे रहा है और उसने उठाया है, तो अभी हो सकता है, लेकिन आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी तो आपकी इंटरेस्ट उसमें बढ़ता जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे चले, बस ये पार्ट हमारा यहीं तक रहेगा। भाग 1 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, भाग 2 को हम बहुत जल्द आपके समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ते रहना है, बस आप लोग बिंदास तरीके से पढ़ते रहिएगा। मैं आपसे इतना भी कहूंगा कि आप किसी भी मीडियम से हो, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो, आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आप लोगों को दोनों प्लेटफॉर्म लेकर के आता है और दोनों पर आपके सिक्वेंस के साथ सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही है कि 100% आप लोगों से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, आप लोगों को सारे कोर्सेज फ्री दिए जाते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से बस पढ़ते रहिएगा। मैं आपको एक और विशेष रूप से एक सूचना देना चाहता हूं कि परीक्षाएं हमारी धीरे धीरे नजदीक आ रही हैं, तो परीक्षाओं से पहले हमें नोट्स ले लेना है। नोट्सों को आप यहां से प्रोवाइड करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहां से लेना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहां से नोट्स प्राप्त करेंगे। तो बहुत अच्छे नोट्स आप लोगों को एक नंबर मिलेंगे, तो आपकी परीक्षा में बहुत अच्छे सहायक भी होंगे। ध्यान रखिएगा। बस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगले वीडियो की इंतजार में हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।